Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. And in our today's class, we are going to learn about a very important topic, the Oxford movement. Multiple times again, this is a very important topic. बहुत बार UGC NET में इस तरह के movement से ग्रुप ऑफ पोएट से क्वेश्चंस बनते हैं. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए जो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. So without any delay, let us start our session. What was the Oxford movement? So the Oxford movement was a 19th century religious revival movement within the Church of England that sought to restore Catholic traditions, rituals and theology to Anglicanism. So ये जो मूवमेंट है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि ये एक 19th सेंचुरी का रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट है. इसको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप रिलीजियन को रिवाइव कर सको विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड. और ये किस चीज को रिस्टोर करने की बात करता है अपने थ्रू मूवमेंट के थ्रू? कैथोलिक ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, देयर थियोलॉजी अगेंस्ट द Anglicanism that was spreading at that time. ये जो particular movement है, it began at the University of Oxford in the 1830s. That is why it is known as the Oxford movement or the Tractarian movement. ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत बार नेट में बने हुए हैं कि कौन से मूवमेंट को टैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है. इट इज द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. Now you are not supposed to confuse this with another movement, that is the movement. द मूवमेंट इज अ डिफरेंट मूवमेंट. ये आपका अर्ली 20th सेंचुरी का मूवमेंट रहेगा, लेकिन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 19th सेंचुरी का रिलीजियस मूवमेंट है चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए, जिसमें आप ट्रेडिशंस को रिवाइव करने की बात करते हो. इसका टाइमलाइन याद रखना ज़रूरी है. दैट इट स्टार्टेड इन 1833. सबसे पीक में ये मूवमेंट था ड्यूरिंग देयर 1830s एंड 40s एंड 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में इसका डिक्लाइन हो जाता है. इस मूवमेंट का एम क्या था? टू रिवाइव द कैथोलिक ट्रेडिशन, यानी कि रिचुअल्स को, जो कैथोलिक रिचुअल्स है उनको री इंट्रोड्यूस करना, सैक्रामेंट्स पढ़वाना, लिटर्जी फ्रॉम अर्ली क्रिश्चियनिटी एंड कैथोलिसिज्म. नेक्स्ट वाज apostolic succession, that is they emphasized on unbroken succession of bishops from the apostles. Authority of the church का power regain करना कि not just the Bible holds the divine authority, सिर्फ और सिर्फ बाइबल divine authority नहीं hold करता है, but church also holds the divine authority. Spiritual depth की ये बात करता है. It encourages the deep personal pity, devotion and reverence in the society. और ये रेजिस्ट करता है स्टेट कंट्रोल की, स्टेट के पास पावर नहीं होना चाहिए. पॉलिटिकल कंट्रोल अभी भी जो है वो चर्च के पास ही होना चाहिए. दीज वेर द एम्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. हु वेर द की फिगर्स एसोसिएटेड विद इट? की फिगर्स हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से. जॉन हेनरी न्यूमैन, एडवर्ड बोवियर फ्यूजी, जॉन केबल, रिचर्ड यूरेल फ्रॉड, विलियम Palmer, all these were the writers associated with Oxford movement. जॉन हेनरी न्यूमैन इसके लीडिंग फिगर भी रह चुके हैं. इन्होंने एक ट्रैक्ट लिखा था, लेटर कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिसिज्म एंड बिकेम अ कार्डिनल. वैसे ही हमारे पास एडवर्ड रहे हैं, जॉन केबल है. ये राइटर्स का नाम यहाँ पे आपको खाली याद रखना है. इनको टैक्टेरियन हम लोग क्यों बुलाते थे? क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ इनका पैम्पलेट्स था जिसको हम लोग ट्रैक्ट्स कहते थे, तो वहां से इनका नाम टैक्टेरियन पड़ता है. इनका पैम्फलेट का पूरा था ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स, जो इनके व्यूज को प्रमोट करता था. इसका चर्च ऑफ इंग्लैंड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंग्लैंड के चर्च के पावर होल्ड के बारे में बात करता है, इंग्लैंड ऑफ चर्च के ट्रेडिशंस को रिवाइव करने की बात कर रहा है. इसीलिए इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में कि एक वर्शिप ट्रेडिशन ओवर टाइम इंट्रोड्यूस हो जाता है. आपको वहाँ पे वेस्टमेंट्स, कैंडल, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, ऑल्टर्स, ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, लीडिंग टू मॉडर्न हाई चर्च एंग्लिकनिज्म. यानी कि चर्च एक ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है पूरा का पूरा.
चर्च में एजुकेशन और स्कॉलरशिप की भी बात की जा रही है, इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस चीज़ में, चर्च फादर्स का, थियोलॉजी में, सेलेस्टिकल हिस्ट्री में, ऑब्वियसली रिलीजन रिलेटेड सब चीज़ में। एंग्लो कैथोलिसिज्म ये राइज देता है टू एंग्लो कैथोलिक ब्रांच विद इन एंग्लिकनिज्म एंड कन्वर्जन्स टू कैथोलिसिज्म। बहुत सारे लोग कैथोलिक्स कन्वर्ट होते हैं, मेनी इंक्लूडिंग न्यूमैन लेफ्ट टू द एंग्लिकन चर्च फॉर रोम, एंड ये कंट्रोवर्सी भी पैदा करता है, सीन बाय मेनी एज ट्राइंग टू रोमनाइज द चर्च ऑफ इंग्लैंड, फेस्ड फियर्स अपोजिशन फ्रॉम द इवेंजेलिकल एंड लो चर्च एंग्लिकन्स। सो बेसिकली इसका एक पूरा द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का पॉलिटिकल पर्पस था फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये इसकी लेगेसी की बात करें तो ये अभी भी रेलिवेंट है, स्टिल फेल्ट टुडे इन एंग्लो कैथोलिक चर्चेस विच ब्लेंड कैथोलिक रिचुअल्स विद एंग्लिकन थियोलॉजी, and it influenced Christian architecture, hymns, liturgical reforms and spiritual writings. This particular movement inspired many writers like Hopkins, T.S. Eliot, and even affected the literary aesthetics of the Victorian period. तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का इम्पैक्ट हमें विक्टोरियन पीरियड में भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी प्रोवाइड किया गया था, एज इट वॉज सीन, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वॉज सीन एज बैकवर्ड लुकिंग बाय सम मॉडर्निस्ट। कुछ मॉडर्निस्ट कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है बहुत ही बैकवर्ड आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, इट ब्लर्ड द लाइन बिटवीन द एंग्लिकनिज्म एंड कैथोलिसिज्म, कुछ लोग कह रहे हैं, लेड टू डिविजन्स विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना ज़रूरी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा ये सब, मूवमेंट्स, ग्रुप ऑफ पोएट्स, बहुत कुछ इसमें याद नहीं रखना है। इसमें से आपका किस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसमें से एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 95% है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, या तो फिर राइटर आइडेंटिफिकेशन। कौन कौन राइटर्स जो है इस ग्रुप से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, यही क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस इससे बहुत कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें ये सब में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, और वहीं पे साइड बाय साइड में पॉइंटर्स में आप सारे पॉइंट्स अपने मार्क कर सकते हो और उसको एक क्विक रिविजन नोट्स की तरह प्रिपेयर करके रख सकते हो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इंस्टेंट रिवाइज कर सको इन सारी चीज़ों को। कोई बहुत लेंदी टॉपिक्स नहीं है ये सारे के सारे। I hope that my point is clear to you all. Now I would like to end my session regarding the Oxford movement here. Have a lovely day, learners.